पूरे देश में 1300 से ज़्यादा पार्टियां और उनमें केवल 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उन 6 में से केवल 3 पार्टियां हैं जिनकी एक या एक से ज़्यादा राज्यों के अंदर सरकारें हैं। उन 3 में आम आदमी पार्टी आती है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। ECI यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने सोमवार 10 अप्रैल की शाम राजनीतिक पार्टियों के स्टेटस को लेकर बड़ा फैसला करते हुए 3 बड़ी पार्टियों की राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा खत्म कर दिया, जिसमें राष्ट्रीय कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हैं। जबकि आम आदमी पार्टी को बड़ा फायदा देते हुए राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। चुनाव आयोग का कहना है कि इन दलों को 2 संसदीय चुनावों और 21 राज्य विधानसभा चुनाव के पर्याप्त मौके दिए गए थे, लेकिन वे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, इसलिए उनका ये दर्जा वापस ले लिया गया है। अब आपके मन में ये सवाल चल रहा होगा कि चुनाव आयोग के इस एक्शन से इन पार्टियों को क्या फायदा और क्या नुकसान होगा। इसे समझने के लिए पहले यह जानते हैं कि किस आधार पर किस राजनीतिक दल का नेशनल दर्जा बरकरार रहता है या छिन जाता है। पहला, पार्टी को 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा मिला हो। दूसरा, 3 राज्यों को मिलाकर लोकसभा की 3% सीटें जीत ली हो। तीसरा, 4 लोकसभा सीटों के अलावा लोकसभा या विधानसभा चुनाव में 4 राज्यों में 6% वोट हासिल कर लिए हों। राष्ट्रीय पार्टी बनने पर इसके क्या फायदे मिलते हैं, अब ये जान लीजिए। पार्टी देश में कहीं भी चुनाव लड़ सकती है, किसी भी राज्य में अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। पार्टी को पूरे देश में एक ही चुनाव चिन्ह मिल जाता है, यानी वह चिन्ह उस दल के लिए रिजर्व हो जाता है। कोई और पार्टी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकती। चुनाव में नामांकन दाखिल करने के दौरान उम्मीदवार के साथ एक प्रस्तावक होने पर भी मान शून्य हो जाएगा। चुनाव आयोग मतदाता सूची संशोधन पर 2 सेट मुफ्त में देता है, साथ ही उम्मीदवारों को भी मतदाता सूची मुफ्त में देता है। पार्टी दिल्ली में सेंट्रल ऑफिस खोलने की हकदार हो जाती है, जिसके लिए सरकार कोई बिल्डिंग या जमीन देती है। दल चुनाव प्रचार में 40 स्टार कैंपेनर्स को उतार सकती है। स्टार प्रचारकों पर होने वाला खर्च पार्टी प्रत्याशी के चुनावी खर्च में शामिल नहीं होगा। चुनाव से पहले दूरदर्शन और आकाशवाणी के जरिए जन जन तक संदेश पहुँचाने के लिए एक तय समय मिल जाता है। राष्ट्रीय दल नहीं रहने पर छिन जाती हैं ये सुविधाएं। EVM या बैलेट पेपर की शुरुआत में पार्टी का चुनाव चिन्ह नहीं दिखाई देगा। चुनाव आयोग जब भी राजनीतिक दलों की बैठक बुलाएगा तो यह जरूरी नहीं है कि उस पार्टी को भी बुलाया जाए। पॉलिटिकल फंडिंग प्रभावित हो सकती है। दूरदर्शन और आकाशवाणी में मिलने वाला टाइम स्लॉट छिन जाएगा। चुनाव के दौरान स्टार प्रचारकों की संख्या 40 से घटकर 20 हो जाएगी। राज्यों में चुनाव लड़ने के लिए पार्टी को लेना होगा अलग सिंबल। ECI के अनुसार तृणमूल कांग्रेस को 2016 में राष्ट्रीय पार्टी का टैग दिया गया था, लेकिन गोवा और पूर्वोत्तर राज्यों में इसके खराब प्रदर्शन के कारण यह दर्जा वापस लेना पड़ा। अरुणाचल प्रदेश से पार्टी ने 2014 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में एक राज्य पार्टी के मानदंडों को पूरा नहीं किया। शरद पवार ने एनसीपी का गठन 1999 में किया था। 2000 में इसे राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल गया था, लेकिन गोवा, मणिपुर और मेघालय में खराब प्रदर्शन के कारण पार्टी ने यह दर्जा अब खो दिया है। CPI की स्थापना 1925 में हुई थी। 1989 में इसे राष्ट्रीय पार्टी की मान्यता मिली, लेकिन पश्चिम बंगाल और ओडिशा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद उससे यह टैग वापस ले लिया गया। बता दें कि चुनाव आयोग ही मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य राजनीतिक दलों के स्टेटस की समीक्षा करता है, जो सिंबल ऑर्डर 1968 के तहत एक सतत प्रक्रिया है। साल 2019 से अब तक चुनाव आयोग ने 16 राजनीतिक दलों के स्टेटस को अपग्रेड किया है और 9 राष्ट्रीय राज्य राजनीतिक दलों के करंट स्टेटस को वापस लिया है। न्यूज मीडिया 24/7 के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए हमें अभी फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।